हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम अल्फ़ाबेट चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। अल्फ़ाबेट से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें अल्फ़ाबेट से मतलब ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में जी व एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी क्यू। और यह क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा है। तो इसको कैसे आप अप्रोच लीजिएगा, कैसे बनाइएगा? क्या पूछा है? जी व एस के ठीक बीच में। तो देखिए, जो जी है और यहाँ एस है। जी पोजीशन नंबर कितने पे आता है? 7 पे। एस पोजीशन नंबर कितने पे आता है? 19 पे। ठीक है, तो यह 19 और 7 का डिफरेंस निकालिए। तो 19 और 7 का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 6। कहने का मतलब 7 में 6 जोड़ दीजिए तो 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पे 13 पोजीशन पर कौन आता है? एम। यहाँ पे लिख दीजिए 13। मतलब कहने का सेंस है, आप क्या किए, जी जिस पोजीशन पे है उसको लिखे, एस जिस पोजीशन पे है उसको लिखिए। और इस 19 में से 7 को हमने माइनस किया तो 12 आया। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 आया। और इस टर्म में हम 6 जोड़ दिए, मतलब 7 में 6 जोड़े तो 13 आया। 13 पे कौन है? एम है। अब देखिए तो 7 6 13, 13 6 19। कहने का मतलब जी और एस के ठीक बीच। कहने का क्या मतलब? जी और एम के बीच में उतना ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए जितना कि एम और एस में होगा। तो देखिए, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है कितने का है? 7 से 13 हो गया, 6 का डिफरेंस है। 13 से 19 हो गया, 6 का डिफरेंस है। मतलब जी और एस के ठीक बीच में कौन होगा? एम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे पहले अल्फ़ाबेट का कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पोजीशन क्लियर कट ध्यान में होना चाहिए। जैसे कैसे ध्यान में रखते हैं देखिएगा, आपको हम बताते हैं। ई पोजीशन नंबर, ई जे ओ टी और वाई, इसको कम से कम ध्यान रखिएगा। ई पोजीशन नंबर 5 पे आता है, जे पोजीशन नंबर 10 पे, ओ पोजीशन नंबर 15 पे, टी पोजीशन नंबर 20 पे और वाई पोजीशन नंबर 25 है। ठीक है, इसके मदद से इसका जो भी आपको 26 लेटर हैं उसको ध्यान में आ जाएगा। मतलब कहने का साथ क्या मतलब है? 5-5 गैप करके हम याद रखेंगे। ई जे ओ टी वाई। ठीक है, तो आप आराम से इसके हेल्प से ऑलवेज पोजीशन करेक्ट बताइएगा, गलत होने का चांस कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी ओ। और यह क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा है। आरआरसी पटना ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। कहने का मतलब है, यहाँ देखिए, जस्ट इसके पहले जो हम लोग डिस्कशन किए थे जी और यू, तो जी पोजीशन नंबर कितने पे आता है? 7। और यू पोजीशन नंबर कितने पे आता है? 21। तो 21 और 7 का डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, 14 के वो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 7। कहने का मतलब है इस 7 में आप क्या करिए? 7 जोड़ दीजिए, मतलब 14 पे कौन आता है? एन। अब देख लीजिए, 7 से 14 7, फिर 14 से 21 7,
कहने का मतलब एकदम बीच का मतलब G और N के बीच में उतना ही आपको लेटर होना चाहिए जितना कि N और U के बीच में। तो देखिए तो G और N के बीच में 7 और 14 के बीच जो है कितने लेटर है, उतने ही लेटर है जितना कि N और U के बीच में है। तो N एकदम बीच में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, N, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा वर्ण H व S के ठीक बीचों बीच स्थित है? ऑप्शन ए L, ऑप्शन बी M, ऑप्शन सी N, ऑप्शन डी O, ऑप्शन ई कोई वर्ण नहीं। और यह क्वेश्चन RRB भुवनेश्वर केसिंग इंस्पेक्टर परीक्षा 2005 में पूछा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या पूछा है। H और S के ठीक बीचों बीच। तो देखिए H पोजीशन नंबर कितने पे आता है, 8, और S पोजीशन नंबर कितने पे आता है, 19। तो क्या बताया गया था, 19 में से 8 घटाने के लिए तो 11 आएगा। 11/2 करिएगा तो 11 जैसे 2 करिएगा ना तो कट नहीं रहा है, मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में यहाँ पे जुड़ता है क्या, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में यहाँ नहीं जुड़ता है। आपको जो भी वैल्यू जुड़ता है आपको होल नंबर के रूप में जुड़ता है, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, वो उस टाइप से जुड़ता है। या 1 जुड़ता है, या 5 जुड़ता है, या 7 जुड़ता है, या 9 जुड़ता है, फ्रैक्शन में नहीं जुड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें से क्या हो जाएगा, कोई वर्ण नहीं। कहने का मतलब है H व S के ठीकों बीचों बीच स्थित कोई वर्ण नहीं। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। समझ गए बात, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिफरेंस निकाले थे, गैप आया था 11 और 11 को 2 से डिवाइड किए तो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है। जब तक पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इसमें हम ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन में तो वैल्यू ऐड नहीं ना करते हैं, या तो ऐड करते हैं आपको नेचुरल नंबर के रूप में, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसे ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रहा है। तो H और S के ठीकों बीचों बीच स्थित कोई वर्ण नहीं मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला A से Z में कौन सा अक्षर P के दाएं से 5वें के बाएं से 8वां अक्षर है? ऑप्शन ए N, ऑप्शन बी M, ऑप्शन सी L, ऑप्शन डी P। और यह क्वेश्चन RRB कोलकाता गुड्स गार्ड परीक्षा 2002 में पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे हैं, पूछा गया है, ठीक है। चलिए कहने का मतलब क्या बोला, P के दाएं से 5वां। कहने का मतलब है, देखिए अपने बाएं से निकाल लीजिएगा ना तो इजी हो जाएगा। कहने का मतलब P के दाएं से 5वां का मतलब P पोजीशन नंबर 16 पे होता है, तो दाएं से 5वां कहने का मतलब P के दाएं साइड में, मतलब बाएं से कौन सा लेटर हो जाएगा, 21वां। P के दाएं से 5वां मतलब बाएं से 21वें अक्षर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। के बाएं से 8वां अक्षर, के बाएं से 8वां अक्षर, के बाएं से 8वां अक्षर। लेफ्ट तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा। लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सीख लीजिए। लेफ्ट अगर हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस होके मिलेगा। राइट अगर ऐसा हो तो भी वैल्यू माइनस होके मिलेगा। लेफ्ट राइट हो तो वैल्यू प्लस होके मिलेगा। राइट लेफ्ट हो तो वैल्यू क्या होगा, प्लस होके मिलेगा। यहाँ लेफ्ट होने के चलते वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब लेफ्ट से 21 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13। लेफ्ट से 13 जो होगा वहीं इसका आंसर होगा। तो लेफ्ट से जो 13 आता है, कौन आता है, M आता है। कौन आता है, M आता है। माने ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेफ्ट से 13 कौन आता है, M। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, P के दाएं से 5वें को हम अपने लेफ्ट से 21वां कर दिए। ऐसा हम कर लेंगे तो इजी हो जाएगा बनाना। P के दाएं, P पोजीशन नंबर 16 पे आता है तो
दाएं से पांचवा का मतलब 16 से पांचवा 21वां हो जाएगा, मतलब अपने बाएं से 21वां का बारे में बात हो रहा है। फिर आगे बोला, यहाँ तक तो आप क्लियर कर लिए कि बाएं से 8वां अक्षर, के बाएं से 8वां अक्षर, तो लेफ्ट लेफ्ट तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अभी बताया लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस, अगर राइट राइट यहाँ मिलता तो माइनस, लेफ्ट राइट हो जाएगा तो प्लस, राइट लेफ्ट हो जाएगा तो प्लस, तो लेफ्ट लेफ्ट होने के चलते माइनस। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसी के अनुसार लिखिएगा। लेफ्ट लेफ्ट के कारण यहाँ पे तो माइनस हुआ है, 21 में से 8 गया 13 आया ना, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वहीं लिखिएगा लेफ्ट से 13, मतलब बाएं से 13वां कौन आता है, एम आता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी भी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड परीक्षा 2002 में पूछा है। पिछला क्वेश्चन और इसमें अंतर यही है कि वहाँ एक अल्फ़ाबेट से पोजीशनिंग दे दिया और यहाँ पे आपके बाएं से, तो वहाँ भी हम क्या कर लिए थे, हम अपने बाएं से फाइंड कर लिए थे। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है आपके बाएं से, मतलब लेफ्ट से 13वें, लेफ्ट से 13वें के दाएं 7वां, 13वें के दाएं 7वां। तो अभी जस्ट बताए थे लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जहाँ से आप लिए हैं लेफ्ट लिए हैं तो लेफ्ट ही रखेंगे, लेफ्ट से 13 और 7 20 हो जाएगा। तो बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वां कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, टी आता है। कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेट का, टी आता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। PUNCTUAL शब्द में अक्षरों को कितने भिन्न तरीकों से सजाया जा सकता है। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 40,320, ऑप्शन सी 960, 20,160, ऑप्शन डी। और यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता टीए परीक्षा 2008 में पूछा गया है। चलिए यह अल्फ़ाबेट से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कहने का मतलब अक्षरों को कितने भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल से बनता है। फैक्टोरियल का मतलब समझिए, कहने का मतलब है जैसे एक आपको पंक्चुअल वर्ड लिख दिया PUNCTUAL, तो कहने का मतलब यह वर्ड कितने लेटर से मिलके बना है, पहले ही तो काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर से मिलके बना वर्ड होने के कारण या फैक्टोरियल 8 प्रकार से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। लेकिन एक बात और भी देखा जाता है, क्या जो ये आपको 8 लेटर से जो मिलकर बने वर्ड पंक्चुअल है उसमें कोई ऐसा लेटर है जो दोबारा यूज किया गया है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे यू और यहाँ पे यू, मतलब यू एक ऐसा लेटर है जो 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा लेटर नहीं है जो कि 2 बार यूज हुआ है। कहने का मतलब है जो 2 बार यूज हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे कितने बार, तो जितने बार वह रिपीटेड किया है। तो यू जो है 2 बार रिपीटेड होने के कारण हम क्या कर दिए, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिए। यह किस लिए किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यू के कारण। फ्रीक्वेंसी का मतलब यू कितनी बार आया, 2 बार आने के कारण यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ। अगर ये भी मतलब ये लेटर भी रिपीटेड नहीं किया होता तो सिर्फ फैक्टोरियल 8 टाइप से इतने तरीके से हो जाता। लेकिन यह जो पंक्चुअल वर्ड है उसमें यू 2 बार यूज हुआ है,
इस वर्ड को बनने में यू 2 बार यूज हुआ है, इस कारण से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हुआ है। फैक्टोरियल 8 से यहाँ पे 8 तरीके से कैसे, कहने का मतलब यह पंक्चुअल वर्ड है, कितने लेटर से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 फैक्टोरियल से हो गया। अब इसके हम लोग वैल्यू निकाल लें, कैसे निकाल देंगे, देखिए 8 × 7 × 6 और 5 का तो हम जानते हैं फैक्टोरियल, 5 का कितना हो जाएगा 120, 5 का 120। ये 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 2 × 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 टाइम में काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 8 7 जा 56 और यहाँ देखिए 12 3 जा 360, कहने का मतलब 56 × 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए सब 0 0 है, एक इसको छोड़ के, तो आपको मल्टीप्लाई फाइनली करना बोलेगा। 6 6 के 36, कैरी का 3, यहाँ कितना 18 30 48 और 3 51, फिर कैरी का 5 हो गया, 5 3 15 और 5 20 और 1 0 यहाँ से 20160, 20160, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अल्फ़ाबेट से इस टाइप का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह जो वर्ड दिया हुआ है इसमें अक्षरों को कितने भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है। तो आप एक चीज़ सीख लीजिए कि यह ये सब जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल फंक्शन से बनाया जाता है, देख लिया जाता है जो वर्ड यूज किया है उसमें कितने लेटर है, जितने लेटर से मिल के बना है उतना फैक्टोरियल कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी गौर करने वाली बात होती है, क्या जो वो वर्ड मिल के बना है उसमें कोई लेटर ऐसा है जो कि 2 बार आया है या 3 बार आया है, मतलब यहाँ पे यो 2 बार आने के कारण 2 फैक्टोरियल होगा। अगर 3 बार कोई आया रहता तो 3 से होता, अगर यू 2 बार आया है कोई और लेटर 2 बार आता तो फिर वह उसके लिए भी 2 से फैक्टोरियल से आप डिवाइड करना होता, ठीक है। तो यही आपको वे होता है सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि q = 10 और f(a)x = 50 तो जेरोक्स XEROX = व्हाट, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 50। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 में पूछा है और इस टाइप का क्वेश्चन कमिंग एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उसमें भी देखने को मिला है, इस सब कंसेप्ट को लागू करते हुए। देखिएगा, कहने का मतलब Q को 10 लिख रहा है, Q का जो पोजीशन होता है लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। Q जो है लेफ्ट से 17 नंबर पे आता है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। चलिए, तो Q का जैसे अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ रहता है लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ रहता है, तो हम लेफ़्ट से हमारा पोजीशन सबका याद है, लेकिन राइट से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। यहाँ Q से लेफ़्ट से 17 होगा ना, तो Q का राइट से पोजीशन 10 होगा। क्या कोई भी एक लेटर का लेफ़्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन को ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। तो देखिए, तो 17 है और 10 यहाँ पे है, तो 27 नहीं हुआ। आगे चलिए, फैक्स देखिए, FAX = 50 लिख रहा है, ठीक है। तो F पोजीशन नंबर कितने पे आता है, 6 पे, A पोजीशन नंबर 1 पे, X पोजीशन नंबर कितने पे आता है, 24 पे, X पोजीशन नंबर 24 पे। तो ये तो सबका लेफ्ट से आप पोजीशन लिखे हैं, राइट से क्या हो जाएगा, F21 के जगह पे 21 हो जाएगा राइट से इसका पोजीशन। A का राइट से पोजीशन कितना हो जाएगा, 26, X का क्या हो जाएगा, 3। इस सब को जोड़ लीजिए, इस सब को जोड़ लीजिए तो देखिए 21 और 26 कितना हो जाएगा, 47 और 3 50 हो रहा है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना,
यहाँ पे जो लेफ़्ट से इसका जो पोजीशन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या किया हुआ है, राइट से पोजीशन लिख के ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं ना, जेरॉक्स को। देखिए लेफ़्ट से अभी हम लोग डिस्कशन में किए थे ना, 24, ई पोजीशन नंबर 5, आर पोजीशन नंबर 18, ओ पोजीशन नंबर 15, एक्स पोजीशन नंबर 24। तो राइट से क्या हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। ई कितने पे हो जाएगा, 22। ई का राइट से 22 पोजीशन हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा राइट से। ओ का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक्स का फिर 3 हो जाएगा। सबको हम लोग ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। देखिए 3, 2, 5, 9, 14, 2, 16, 3, 19, 9, 1, 2, 3 और 1, 4, 49। 49 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यह भी आपको कंसेप्ट है, कहने का मतलब है कोई भी एक लेटर का लेफ़्ट से और राइट से पोजीशन जो होता है ना, उसका एडिंग जो होता है ना 27 होता है। ठीक है, मतलब कोई या जो क्यू ही है, क्यू का एक पोजीशन जो दिया हुआ है यहाँ 10 दिया हुआ है, राइट से दिया हुआ है, तो लेफ़्ट से कितना है, 17 है। कैसे हो गया, क्योंकि लेफ़्ट प्लस राइट का जो पोजीशन का जो सम होना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे 27 होना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो लेटर है 26 है ना, तो जो लेफ़्ट और राइट के जो पोजीशन का सम होता है ना, टोटल से 1 ज़्यादा होता है, टोटल से 1 ज़्यादा होता है। तब तक इसमें देखिए क्यू का ही लेफ़्ट से पोजीशन क्या है, 17, राइट से पोजीशन 10, तो 17 प्लस 10 माइनस 1 करते हैं ना, तब टोटल आता है। इस कारण से जो लेफ़्ट और राइट का जो पोजीशन का जो सम होता है ना, वह टोटल से 1 ज़्यादा होता है। तो इस कंसेप्ट से आपको ये पूछा, और इस कंसेप्ट से इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। HIDE इज इक्वल टू 1440, तो WIDE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इसको इतना लिखे हैं तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1560, ऑप्शन बी में 3265, ऑप्शन सी में 4140, ऑप्शन डी में 2580। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे जो लिख रहा है HIDE को लिख रहा है कितना, 1440। सबसे पहले देखिए तो H पोजीशन नंबर 8 पे आता है, I पोजीशन नंबर 9 पे आता है, D पोजीशन नंबर 4 पे आता है, E पोजीशन नंबर 5 पे आता है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 है, 9 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू मिला है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करके कुछ देखिए इससे बात बन जाए। मान लीजिए कि इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो देखिए 5 4 जा 20, 29 जा 180 और 8, तो 18 8 जा 144 हाँ आ रहा है। कहने का मतलब है जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का क्या कर दिया गया है, आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो WIDE को नहीं लिख सकते हैं क्या, एकदम आराम से आप लिख देंगे। W आता है कितने, 23 पे है ना। W कितने नंबर पे आता है, 23। I पोजीशन नंबर 9 पे, D पोजीशन नंबर 4 पे, E पोजीशन नंबर 5 पे। इस सब को आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देखिए 4 5 जा 20, 9 जा 180, 23 इंटू 180। अब देखिए 18 त्याई 54, 4 कैरी का 5, 18 दूना 36 और 5 41, 414 आ एक यहाँ से 0 आ गया, 4140 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है इसमें जो दिया था HIDE इज इक्वल टू 1440, तो WIDE इज इक्वल टू वाट। कहने का मतलब जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पर क्या किया गया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है और जितना वैल्यू आ रहा है उतना यहाँ लिख दिया रहा है।
तो वैसे ही हमने किया, जो जिस पोजीशन पे आया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जो वैल्यू आया वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। सादृश्य को पूरा करें। यदि d इज इक्वल टू 17 है तो f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 23। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC ऑनलाइन एग्जाम 2017 में पूछा है। देखिए तो d इज इक्वल टू क्या लिख रहा है 17। देखिए d पोजीशन नंबर 4 पे आता है, कहने का मतलब 4 पे आता है और इसकी कोड लिखी हुई है 17। कैसे लिखा, तो एक बात तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब जिस पोजीशन पे है ना d उसका स्क्वायर करके एक ऐड किया तो 17। तो f इज इक्वल टू लागू करके देखते हैं। f पोजीशन नंबर कितने पे आता है 6 पे आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और प्लस 1 37, मतलब f इज इक्वल टू क्या होगा 37। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि GO इज इक्वल टू 32, SHE इज इक्वल टू 49 हो तो SOME किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 64। और यह क्वेश्चन RRC हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। सबसे पहले देखिए GO इज इक्वल टू 32 लिख रहा है कैसे। देखिए G पोजीशन नंबर कितने पे आता है 7, O पोजीशन नंबर 15, तो इससे तो कुछ बात नहीं बन रही है। अब देखिए तो यहाँ पे जो G है इसका लेफ्ट से 7 और राइट से कितना बनेगा 20। अभी जस्ट बताए थे, कहने का मतलब लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होना चाहिए कितना हो जाएगा 27। मतलब जी का लेफ्ट से पोजीशन क्या लिखा हुआ है 7, तो राइट से क्या पोजीशन हो जाएगा 20। ओ का लेफ्ट से पोजीशन क्या है 15, राइट से क्या हो जाएगा 12, राइट से क्या हो जाएगा 12। कहने का मतलब 7 20 27, 15 12 27। कहने का मतलब लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होना चाहिए 27। कहने का मतलब यह जो है लेफ्ट से पोजीशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है उसका राइट से पोजीशन जो जिस पे है वो लिख के ऐड कर दिया। देखिए तो 20 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। आगे चलते हैं, SHE को लिखा है, SHE इज इक्वल टू क्या लिखा 49 पे लिखा। S पोजीशन नंबर कितने पे आता है 19 पे, H पोजीशन नंबर कितने पे आता है 8 पे, E पोजीशन नंबर कितने पे आता है 5 पे। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा 8 पे हो जाएगा ना। 19 8 27, 8 से है तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 5 है तो क्या हो जाएगा 22। इस सब को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखिए तो 22 और 8 30 और 19 49 हो रहा है। तो वैसे ही क्या करेंगे सम पे भी लागू कर देंगे, सम पे भी लागू कर देंगे। सम इज इक्वल टू S पोजीशन नंबर 19 पे, O पोजीशन नंबर 15 पे, M पोजीशन नंबर 13 पे, E पोजीशन नंबर 5 पे। तो उसका राइट से S का जो है लेफ्ट से 19 है तो राइट से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। O का लेफ्ट से 15 है तो राइट से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। M का लेफ्ट से 13 है तो राइट से 14 हो जाएगा। और E का लेफ्ट से 5 है तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। सबको क्या कर देंगे ऐड कर दीजिए। 12 8 20 14 34 2 36 और 20 56। मतलब इस सबको ऐड करेंगे तो आएगा रिजल्ट कितना 56। क्या है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस टाइप का जो मतलब कहने का सेंस है, किसी अल्फ़ाबेट का एक पोजीशन दिया हुआ है, मतलब लेफ़्ट से पोजीशन आपको ऑलवेज ध्यान में रहता है, राइट से ध्यान नहीं रहता है। तो अभी हम बताएं राइट से निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, दोनों का जो सम है 27 कर देना है, ठीक है।
तो जो लड़के इस लेक्चर को नए देख रहे हैं, सबसे पहले कि सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ से कोई भी अपडेट डाला जाए तो बिना किसी रुकावट बाधा के आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी लाभ हो। आज का जो लेक्चर है, जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।